सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो एसएससी सीपीओ के फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। सो जिनकी डेट से हमारी 22 जुलाई से 15 अगस्त तक। सो आप 15 अगस्त ना मान के उसको 10 अगस्त ही माने, क्योंकि बाद में 2-3 दिन जो है उसमें फॉर्म फिल्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप एंड डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल करें जिससे आप एक सेफ़ जोन में आ सकें। सो गाइज, अब हमारा ये जो 15 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल करे जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी हमारे पास अगस्त और सितंबर 2 मंथ्स कंप्लीट हैं। सो अगर हम अभी से उसमें तैयारी में नहीं लगे हैं तो हम अच्छे से लग सकते हैं। सो गाइज, ये बातें हम बाद में करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं एसएससी सीपीओ की। तो सीपीओ बेसिकली क्या है, सीपीओ से जो है हम किसी भी जितनी भी हमारी पोस्ट्स हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गए, जो जीडी वाले होते हैं, सीएपीएफ, उसमें हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगते हैं। सो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा हमारा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम इन फॉर्म्स को फिल करेंगे तो उसमें हमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन जो एससी और एसटी के लिए है वो है 5 ईयर्स का, जो ओबीसी के लिए है वो है 3 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो सर्विस का टाइम पीरियड है उसको हटाकर उनको भी 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी अब मैंने वैसे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका फुल नोटिफिकेशन डाल रखा है, लेकिन कुछ मैं मेन चीज़ें भी अभी वीडियो जैसे ही आ जाएगी उसके बाद तुरंत डाल दूंगा, तो आप जाकर उस पर देख लेना बेसिक डिटेल्स, और थोड़ा डीपली आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। वो मैं आपको थोड़ा डाल दूंगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी मेन चीज़ें बताऊँगा। तो अब इसमें क्या है, हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 4 पोर्शन होते हैं हमारे, जैसे कि सेम वही है जो हमारा सीजीएल और सीएचएसएल वाला है, वही सेम है, बट इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मार्क्स और नंबर ऑफ टाइम लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पोर्शन आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसके हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पोर्शन होता है। फिर हमारा सेकंड पोर्शन होता है जीके का, उसके भी 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो वो भी हमारा 50 मार्क्स का हो जाता है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं, उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 ही मार्क्स का होता है। जो है टोटल ओवरऑल ये 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, और 200 हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 200 ही मार्क्स का होता है। बस इसकी टाइम लिमिट होती है 2 घंटे। लेकिन जो हमारे सीजीएल सीएचएसएल वगैरह हैं, इनका जो टियर 1 है उसमें हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, सबके 25-25, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है हमारा, 200 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पर 1 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर भी 200 मार्क्स का होता है। वहाँ पर टाइम 1 घंटा होता है और सीपीओ में हमें 2 घंटा मिला हुआ है। फिर हमारा फोर्थ पोर्शन होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स ही होता है। लेकिन जो सीपीओ है हमारा, उसमें हमारे लिए जो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा टियर 1 क्वालिफाई होने के बाद हमारा जब टियर 2 होगा, तो टियर 2 में टियर 2 जो होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है और 200 ही मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन हर नंबर पर मार्क्स। तो उसमें हमारा कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। जैसे हमारे सीजीएल सीएचएसएल हैं, उनका जैसे टियर 1 का जो सब्जेक्ट्स हैं सेम वही होते हैं, इसमें जो टियर 2 है उसमें सेम नहीं होते। उसमें केवल एक हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, जो टियर 2 है बेसिकली वो बस एक इंग्लिश का पेपर होता है, जिसके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के, और 2 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। सो अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें जो है एनसीसी वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके पास भी, उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। जिनके पास सी ग्रेड एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर मिलेंगे, जिनके पास बी है उनको 6 नंबर मिलेंगे, और जिनके पास ए है उनको 4 नंबर मिलेंगे। नॉर्मलाइज होने के बाद ही आपको नंबर मिलने वाले हैं एनसीसी वाले। फिर अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिज़िकल वाली। तो फिज़िकल में जो जनरल हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, बट जो हिली एरियाज़ हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए 165 मांगी गई है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.5 ही हमारी हाइट मांगी गई है। फिर बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स की जो जनरल हाइट है वो 165 है,
157 है। और बाकी जो है SC ST मतलब ST शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा चेंज है, वो आप नोटिफिकेशन में डीपली एक बार देख लेना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। फिर अब बात करते हैं इसमें चेस्ट। तो फीमेल्स के चेस्ट के लिए कोई भी मतलब वो नहीं है मेज़रमेंट, इसमें उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि फ़ीमेल की चेस्ट के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं है। बट जो मेल्स का है वो जो जनरल है वो अनएक्सपेंडेड आपका बिना फुलाए मतलब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद मतलब एक्सपेंड करने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मतलब। और मतलब जो SC ST हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो आप देख लेना, मैंने कटआउट्स डाल दूंगा या यहीं पर लगा दूंगा, आप उसमें देख लेना और अच्छे से। फिर फिज़िकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि Tier 1 होने के बाद होता है इसमें फिज़िकल, Tier 2 फिज़िकल के बाद होता है। जो बच्चे Tier 2 मतलब फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनका Tier 2 होता है। जो फिज़िकल में आउट हो जाते हैं उनका Tier 2 नहीं होता। तो पहले Tier 2 होता है, फिर फिज़िकल होता है, फिर Tier 2 होता है। तो उसमें मतलब फिज़िकल में क्या होता है, आपको जो मेल्स के लिए है, तो मेल्स के लिए 100 मीटर 16 सेकंड में, 16 सेकंड में उन्हें 100 मीटर दौड़ना है, और 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर उन्हें 6.5 मिनट में दौड़ना है। फिर उसके बाद आती है उनकी लॉन्ग जंप, जो कि 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप मारनी है उन्हें, और इसके लिए उन्हें 3 चांसेस दिए जाएंगे। फिर आती है हाई जंप, तो हाई जंप उन्हें 1.2 मीटर हाई जंप करनी है, उसके लिए भी उन्हें 3 चांसेस दिए जाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट पुट जो होता है, तो शॉर्ट पुट भी 4.6 मीटर, और उसके लिए उनको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अब फीमेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए जो है 100 मीटर है वो 18 सेकंड्स में है, 18 सेकंड्स में है। और जो मतलब जैसे कि मेल्स के लिए 1600 मीटर है वो 6.5 मिनट में है, तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में। और इनके लिए लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, उसके लिए इनको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और हाई जंप है इनकी 0.9 मीटर, उसके लिए भी इनको 3 चांसेस दिए जाएंगे। सो गाइज ये तो हो गया हमारा एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स फुल, कैसे होगा या फिज़िकल में क्या मांगा है, ये सारी बातें। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। पेपर 1 होगा, फिर फिज़िकल होगा, फिर आपका Tier 2 होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, शुरू से ही इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो होता है वोकैब का पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी शुरू से ही धीरे धीरे लेके चलना है वोकैब को, जिससे हमारी रिवीजन भी होता रहे उनका, और धीरे धीरे हम चलते भी रहें। और अभी मतलब जब तक Tier 2 होगा हमारे पास काफ़ी टाइम है Tier 2 के लिए, तो उस टाइम तक हमारा Tier 2 में हम अच्छे स्कोर कर पाएँ। अब फिर एक मेन चीज़ क्या है कि जैसे CGL और CHSL वगैरह Tier 1 क्वालिफाई कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें Tier 1 है क्वालिफाई, लेकिन उसमें क्या है, इसमें मतलब आपका जो Tier 1 के मार्क्स हैं वो Tier 2 में ऐड होकर आपकी कट ऑफ लगेगी। बट होगा क्या, जितने ज़्यादा आपके Tier 1 में मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। सो इसमें मतलब आपको ये नहीं सोच के चलना है कि Tier 1 क्वालिफाई है, क्योंकि अगर आपने Tier 1 क्वालिफाई कर भी लिया और फिर Tier 2 भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपके कट ऑफ से मार्क्स कम रह गए, तो उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसको क्वालिफाई मानकर बिल्कुल ना चलें, इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहें। लेकिन हाँ, जिसने अभी तक बिल्कुल तैयारी शुरू की ही नहीं है और जिसको बस ये सोचना है कि हाँ बस मुझे इन 2 महीने में जैसे तैसे करके अपना Tier 1 क्वालिफाई कर लेना है, तो वो कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन बट फिर उन्हें को Tier 2 में बहुत अच्छा करना है, जिससे कि थोड़ा सा मतलब Tier 1 वाले मार्क्स उनके ओवरऑल मेरिट पर इफेक्ट ना डालें। सो गाइज अब बात करते हैं कि हमको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो यहीं पर आपके पास में वीडियो आ जाएगी साइड में, जैसा कि SSC CGL का जो मैंने मतलब बता रखा है कि स्ट्रेटजी की SSC CGL की तैयारी हमें कैसे करनी है, सेम आपको वैसे ही तैयारी करनी है। बट इसमें क्या करना है, क्योंकि मैंने उसमें भी CGL के लिए बिल्कुल ये सोचकर नहीं बताया कि क्वालिफाई है तो आप बस इतना कर लो क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें मैंने डीपली बताया, क्योंकि जब आपके Tier 1 में मार्क्स हाई होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है और आप फिर Tier 2 में और अच्छा करते हो। लेकिन अब आपके मान लो Tier 1 आपने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन आपके मार्क्स बिल्कुल किनारे से पास हुए हो, आप कम हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इंसान को। तो इस वजह से मैंने CGL की जो स्ट्रेटजी बताई है आप बिल्कुल उसको फॉलो कर लो।
बस इतना कर लेना कि जो टियर 2 है उसमें हमें केवल इंग्लिश तैयार करनी है, इसलिए हमें जो CPO के लिए है अभी से इंग्लिश थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना है और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। वैसे तो इंग्लिश का वेटेज CGL में भी टियर 2 में बढ़ गया है, बट फिर भी बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसलिए थोड़ा कम वो करना पड़ता है हमको। लेकिन इंग्लिश का वेटेज आजकल ज़्यादा एग्जाम्स में बढ़ गया है, CGL CHSL वगैरह में भी, और CPO में तो है ही पहले से। तो आप बस जो मेरी CGL वाली स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लें। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे हमारा CPO में थोड़ा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, CGL CHSL वगैरह में क्या होता है हर पार्ट के एक को मतलब 25 क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पर क्या है हर पार्ट के 50 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी सिंगल चैप्टर जो भी हमें दे रखा है, जो भी हमारे सिलेबस में है, वो छोड़ के नहीं चलना है। क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन कम है तो उसमें क्या चांसेस होते हैं कि चलो जैसे 1 या 2 चैप्टर आपका ऐसा है जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा नहीं आता उसमें ज़्यादातर एग्जाम्स में, तो आप उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। बट इसमें क्या है, CPO में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं हर पार्ट के, तो आप उनको छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उनके पास फिर क्वेश्चन देने को भी ज़्यादा होंगे, तो वो हर चैप्टर से उठाना चाहेंगे। तो आप कोई भी ऐसा चैप्टर बिल्कुल अपना ये सोचकर ना छोड़ें कि ना नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें जो मेरी CGL वाली है और अच्छे से तैयारी करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस जितने भी SSC CGL वाले एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं या फिर देने जाने वाले हैं, उसके लिए मैंने CGL का एक एनालिसिस डाला हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर देखें। ओके गाइस, बाय।